कैसी हैं। ये मैं देखें 2 हांडियों की बता रही हूँ कि 2 चीज़ें अगर एक साथ किचन में करनी है तो उनको कैसे मैनेज करना है। प्याज काटी है मैंने 2 हांडियों की एक साथ काट ली। इसमें चिकन बनेगा और इसमें माश की दाल पकेगी। ये देखो, ये इसमें मैंने डाल दिया ऑयल अंदाजे से। इसके अंदर डाला तकरीबन जो हमारा पकाने वाला चम्मच होता है वो 1 चम्मच, ठीक है। इसके अंदर इतना फ़िलहाल डाल दिया ऑयल। और ये जो हमारा पैकेट बचा है, ये सूफी का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो बचा है, ये जो इस तरह की होती हैं बोतलें, जो बाकी हमारा ऑयल बचा है, इसको कैसे सेव करें। ये सबके घरों में होती हैं, सॉस वगैरह की आती हैं बोतलें। तो मैं इसका ये यूज़ करती हूँ कि जब ये बहुत पुरानी हो जाती है फिर फेंक देती हूँ, जब तक ये न्यू रहती है इसको धोकर तो इसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ। और जिसमें थोड़ी अमाउंट में डालना होता है तो इसमें से निकालना बहुत इजी हो जाता है। और ऊपर इसके कैप भी आ जाता है। तो ये कि बहुत अच्छा समझदारी से सलीके से गुजारने वाले ये तरीके जो मैं अपनी बच्चियों को समझा रही हूँ। आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, ज़्यादातर जो न्यू जनरेशन है उसी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी तो सब माशाल्लाह से समझदार है। ये इसके ऊपर लगा लिया हमने। सबको पता है किस तरह की बोतलें होती हैं, इनको इस तरह से यूज़ करें और इस तरह से डालें। एज़ यूजुअल आपको मैंने आटे का बताया था, उसको मैंने ऐसे मिला के रख दिया। अब मैं इसको ऐसे गूंद के रख दूँगी और बस ये रोटियाँ पक रही। साथ साथ काम करने के लिए कि 1 घंटे में आप किचन से फारिग हो जाओ। प्याज काटी, प्याज के साथ सलाद की प्याज काट ली, वो भिगो के रख दी। चिकन की प्याज चिकन के छोटे कुकर में डाल दी, दाल की बड़े कुकर में डाल दी। और ये आटा हमारा तैयार। देखें, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगी और इसमें 12-13 रोटियां बन जाएंगी। इसको हम ढक के रख देंगे और अब हम अपने हांडी की तैयारी में चलते हैं। अब देखें दोनों हांडियों को साथ साथ चढ़ाने का तरीका। जीरा दोनों में इक्वल डलता है। ये हमने दोनों में जीरा डाल दिया, ठीक है। ये जीरा मैं अलग रखती हूँ। अब जो दूसरा आसान तरीका है ना, गरम मसाले का एक ऐसा डब्बा बना लो और इसमें मिक्स गरम मसाला डाल लो। पॉकेट फ्रेंडली है और इसमें से जितनी चीज़ आपने उठानी है जिस चीज़ के लिए आप उतनी डाल दो। थोड़ा सा चिकन है, ½ kg होगा, 2 लौंगे बहुत है। और इसी तरह थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 स्टिक सिनेमन की डाल दी, बस। इससे ज़्यादा नहीं। कोई गरम मसाला इतना खास भर के डालने से ज़्यादा गरम मसालों से हांडी बहुत मज़ेदार नहीं पकती। ये मैंने उठाया और ये मैंने डाल दिया, बस। ये इतनी सी चीज़ें होती हैं जो फॉलो करने से इंसान वो कर लेता है। अब ये गोल मिर्च जो है ना, जो हमारी माश की दाल है ना, इसमें हम ये गोल मिर्च डालते हैं। ये मेरी रेसिपी भी इसी तरह ये मैं डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, इनका जायका बहुत अच्छा आता है। चिकन में नहीं डलेगी। चिकन बिल्कुल हमारे सिंपल तरीके से पकेगा और बस इनको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। एक साथ 2 काम करने का ये तरीका होता है कि एक साथ हमारी 2 हांडियाँ भी तैयार हो जाएंगी। आटा हमने रेडी करके रख दिया, ये हांडियाँ हमने तैयार करनी है। जैसे ही हमारी हांडी तैयार होगी हम अपनी रोटियाँ पकाने लग जाएंगे। ये 1 घंटे के अंदर अंदर जो बच्चियाँ सोचती हैं खाना पकाना बहुत मुश्किल है, किचन का काम करना बहुत मुश्किल है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। आप इस तरह से बनाओ, कोई देर नहीं लगेगी, किसी काम में कोई देर नहीं लगती है। और ये चिकन बनाने का तो मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि जितना मर्ज़ी चिकन उस तरह बना लो। ख़ास तौर पे जब छोटा हो और हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा हो, टाइम थोड़ा रह जाए, किसी और एक्टिविटी में आप मसरूफ़ हो गई हो, तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से करना है और अपना पकाना शुरू कर देना है, कोई देर नहीं लगती है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी अभी पूरी टोटल जो है क्या नाम है, प्याज हमारी टोटल ब्राउन नहीं हुई है, ठीक है। तो लेकिन हमने ना इसमें अब चिकन डाल देना। ये लहसुन अदरक डाल दिया 1 चम्मच।
टमाटर डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने हल्का सा प्रेशर लगाना है। इससे क्या होगा, जो प्याज आपको नज़र आ रही है वो भी मसाले की तरह ऐसे हो जाएगी जैसे वो इसी में रच बस जाएगी ना, तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि प्याज इसमें ब्राउन की भी ठीक है नहीं। और इस चिकन का भी बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आता है। ये बस ऐसे हमने डाल दिया नॉर्मल से इसको, और बाकी टमाटर हमारा उसमें चल जाएगा। ज़रा इसकी प्याज थोड़ी सी ब्राउन करनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ठीक है। ये साथ साथ इसमें भी हमने लहसुन अदरक 1 चम्मच भर के, इसका भी मैं तरीका बताऊंगी। लहसुन अदरक पीस के हल्के से ऑयल के साथ पीस लें तो ना इसकी रंगत ख़राब होती है ना कुछ होता है, और आराम से इसको रख लो आप जितनी मर्जी दिन रख लो, कोई परेशानी नहीं। अब यूजुअली हर उसमें एक ही तरह के मसाले डलते हैं। ये पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च 1 चम्मच, और देखो हमें अल्लाह मियाँ ने टेस्ट का तरीका बताया हुआ है। पहले थोड़ा थोड़ा मसाले डालो और उनको चख के देख लो, अगर तो उनका टेस्ट सही है तो मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी चीज़ की कमी बेशी लग रही है तो इस स्टेज पे आके आप डाल लो, कुछ नहीं होता। यानी कि बिल्कुल कच्चे में नहीं, अगर हिम्मत हो रही करने की चखने की तो थोड़ा सा इसको भून के तो इसी में चख के तो आप मसाला पूरा कर सकती हैं, ठीक है। नमक रह गया, बस नमक डलेगा इसके अंदर। ये इसमें पहले थोड़ा नमक डालेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब ये हमारी है, देखो ये हमारी रेडी हो रही है प्याज, ये देखो ज़्यादा ब्राउन नहीं, बिल्कुल लाइट सी हो रही है बादामी से रंग की, ठीक है। इसको ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं करना क्योंकि दाल में फिर कड़वेपन का टेस्ट आता है। ये हमारी दाल जो है ना आधा किलो से ज़्यादा है, इसमें मैं 2 चम्मच से ज़्यादा नमक डाल दूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि इसमें इससे ज़्यादा डलेगा, वरना नमक आप पहले हल्का रखो, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा कर दो। तो ये तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी नमक तेज़ और कभी ज़्यादा, इस तरह की कभी कंडीशन नहीं आती, ठीक है। 1 किलो में 3 चम्मच डलती है मिर्चें दाल में हमेशा, और ये इतनी सी हमने, ये क्योंकि हम स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी कुटी हुई मैंने मिर्ची डाल दी। और हल्दी 1 किलो में पूरा चम्मच भर के डलती है, इसमें थोड़ी सी कम 1 चम्मच से। और बस अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको भूनेंगे। ये मसाला ज़रा अच्छी तरह से भुन जाए, और ये देखो साथ साथ इसको भी देखते रहना, यानी कि एक साथ 2 हांडियाँ ऐसे बना सकता है। इसी तरह अगर गोश्त चढ़ाना है तो गोश्त भी ऐसी साइड पे आप रख सकती हो और गोश्त चढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको इस स्टेज पे थोड़ा सा चेक कर लिया, किसी चीज़ की कमी लग रही है तो वो हम इस स्टेज पे डाल सकते हैं, ठीक है। मेरा सही है, टोटल सारा कुछ मेरे हाथ का अंदाज़ा जो हमारा चलता है। अब इसमें हमने प्रेशर लगाना है, इसमें हमने सिर्फ इतना पानी रखना है कि ये जले ना और मसाला गल जाए, फिर मैं आपको उसको भून के दिखाऊंगी। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे गोश्त का मसाला होता है, बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि क्या प्याज थी इसमें नहीं थी। और टोटली फिर इसमें हम थोड़ी सी दही मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज़रा से मसाला खूबसूरत बन जाता है। और ये जो है दाल हमारी, ये मैंने क्या नाम है दाल भिगो के और ये धो के रखी है, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी, क्योंकि भूनने से दाल का इसका जायका जो है ना वो बहुत ही यूनिक, यानी कि बस अच्छा बन जाता है। दाल घुलती भी नहीं है हमारी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, ठीक है। ये देखो
चाहे जितनी मर्जी है। ये 2 किलो की अगर है ना, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दो नमक मिर्चों की। और इसी तरह कुकर में बनाओ, कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। और अगर भीगी हुई है, डर लग रहा है कुकर में घुल ना जाए, तो फिर आप खुली बना लो। भीगी हुई दाल ये ऐसे भी खुली भी सही पक जाती है। मुझे चूँकि आदत है, हर काम मैं कुकर में करती हूँ, सब्जियाँ भी सब कुकर में पकाती हूँ और कम टाइम लगा के बनाती हूँ। सारा टाइम किचन में नहीं लगाना, और भी बहुत से काम हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, तो इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। तो ये इसको थोड़ी सी भुनाई करके, तो इसमें पानी मैं आपको बताती हूँ कितना डालूँ। ये कुकर है हमारा, इसको हम बंद कर देंगे, सीटी लगा दूँ। ये हमारी दाल बन के तैयार हो रही है, ठीक है। भुनने पे अभी भुन रहे हैं हम इसको मुसलसल। और ये है कसूरी मेथी खुशक, ठीक है। अगर दिल पसंद हो, ये ऑप्शनल है, डाल लो। अगर नहीं पसंद हो तो बेशक इसको ना स्किप कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस हाँ, जायके की बात है, किसी को पसंद आती है और किसी को नहीं पसंद आती है। और इसमें चने की दाल में मैं इतनी सी ये अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो इसके डालने से ये होता है कि जो इसके असरात होते हैं गैस वगैरह के, वो नहीं होते। गोभी में भी मैं डालती हूँ, यानी कि जो बादी चीज़ें हैं जिसका लगता है कि हाँ ये बादीपन है इसके अंदर, तो उसमें वो चीज़ें डाल दी जाए, तो ये कि इसका नुकसान कम हो जाता है। ये देखें, ये भून के तैयार हो गई। अब मैं इसमें पानी डालना आपको बताऊंगी। तो इसमें हमने बिखरा बिखरा इसे रखने के लिए पानी कितना डालना है, कोई मेजरमेंट नहीं है, जितनी मर्जी डालो, चाहे थोड़ी डालो, ठीक है। चाहे ½ kg हो, चाहे इवन 1 कप है आपके पास दाल, आपने उसको कुकर में जब चढ़ाना है तो आपने उसको इतना, ये देखें 1 फिंगर इतना पानी ऊपर होना चाहिए, ये 1 इंच के बराबर, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये भीगी भी बहुत है हमारी दाल ना, आधा पौना घंटा मैंने इसको भिगा के रखा था, तो ये कि मोटी मोटी फूल के हो जाती है, कुकिंग टाइम कम लगता है और जल्दी पक के तैयार हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये इससे मेजरमेंट कर सकता है ये डाल के, ये इतना ऊपर, ये तकरीबन मैं आपको बताऊं, ये इतना पानी है, यानी कि तकरीबन हमारे इसके जितना, तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो, इसको फुल फ्लेम पे, फुल कुकर के प्रेशर के साथ हम पकाएंगे। अब ये जो हम चिकन बना रहे थे इधर, चिकन इसकी सीटी आ गई, कुकर बंद कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। प्याज इसकी घुल चुकी होगी, मुर्गी बिल्कुल साबुत होगी, और इसको हम भून लेंगे, रेडी, चिकन रेडी हो जाएगा। और ये जो है, ये भी 5 मिनट के बाद इसका भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये हांडी भी। यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको जो प्याज काटने में देर लगी, बस इतना टाइम आपको लगेगा और आपकी हांडी आधे घंटे के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इतनी देर में जो कुकर में दाल तैयार हो रही है, हम अपनी सलाद की तैयारी कर लें, यानी कि अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। अगर किचन में बर्तन पड़े हुए हैं तो बर्तन धो लें अपने, नहीं तो अगर सलाद बनानी है तो सलाद बना के रेडी कर लें। ये इस तरह की कैंची से एकदम जो है वो कट जाती है हरी मिर्च, और हाथों में कोई इरिटेशन भी नहीं होती, ठीक है। सलाद में मैं नमक नहीं शामिल करती क्योंकि वो बुझ जाती है ना फिर, तो इससे हमने इसको कर दिया। बच्चियों के हाथों में मिर्चें लग जाती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत फेस की है, इसलिए इसको हाथ ना लगाएं और चम्मच का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें। दूसरा, ये इस तरह के कटर इस्तेमाल करने के लिए हम पीछे से काट लेते, पीछे से ना काटो इसको, और इसको हम ऐसे, ये देखें, ये ऐसे करेंगे तो जो एंड होगा ना वो हम छोड़ देंगे, हाथ के कटने का डर कम होगा।
और सलाद भी हसीन बनेगी। ये देख, ये तरीका होता है। ये इतना बच गया, इसको हम फेंक देंगे, कोई परेशानी नहीं, और ये खूबसूरत बन के तैयार है। ठीक, ऐसे गाजर को कर लेंगे। ये वाली सलाद अगर बचती है प्याज की, तो हम अपनी हांडी में प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ये सेपरेट रखें ताकि खाई जाए, और इसको सैरन रैप कर दें या ऐसे डब्बे में रखें कि जिससे फ्रिज में बू ना आए, किसी किस्म की स्मेल ना हो। अपने हाथ को बचाते हुए बहुत ध्यान से इन कटरों के साथ काम किया जाता है। ये हो गया, और ये हमने फेंक दिया, हाथ भी सेफ और जल्दी से काम भी हो गया। ठीक है, ये भी टिप्स हैं, अपने हाथ को काटे ना बच्चियाँ, और इस्तेमाल करें अपनी चीज़ें। ये इसकी गैस निकल गई अच्छी तरह, इससे भी चेक कर ली और इससे भी चेक कर ली। ये मैंने नीचे चूल्हा जला दिया था। अब ये देखो, ये चिकन जो है वो घुली भी नहीं है, और प्याज जो है ना वो इसमें हम भून के इसे मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है चिकन में, तो वो इस स्टेज पे आके ना पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये साथ साथ हम भूनेंगे इसको। और ये वाली दाल जो है, इसकी अभी सीटी आई है, ये इससे कील इसके ऊपर है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसकी स्टीम में ये होती रहेगी जब तक हम इसको अपनी इस वाली हांडी को भून के तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी दही डालनी है, 1 चम्मच के बराबर, और ये तैयार। ये देखें, इसमें घी ऊपर आ गया, नज़र आ रहा है। घी बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे भुना हुआ गोश्त होता है। ठीक है, चिकन कहीं से कोई एक बोटी भी नहीं टूटी है। ये सीटी आने के 1 मिनट के बाद इसको बंद कर दें, ताकि हमारा मसाला जो है ना वो बारीक, प्याज घुल जाए, टमाटर भी घुल जाए। ना इसमें अब प्याज का पता लग रहा है, ना इसमें टमाटर का पता लग रहा है। अच्छा, ये हमारी तैयार हो गई हांडी। इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला और धनिया, हरी मिर्च। ठीक है, अब ये जो है ना, हम धनिया जो डालते हैं उसकी डंडियों को फेंक दिया जाता है, उसको फेंकना नहीं है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, इसी में ही डाल देना, उनकी बहुत अच्छी महक और बहुत अच्छा तैयार होता है। इसमें इस स्टेज पे भी आकर नमक चेक कर सकते हैं, जितना मैंने डाला था वो इसमें पूरा हो गया। ये ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, एक चिकन से थोड़ी सी कह लें कि कम है चिकन, लेकिन ये कि kg नहीं है पूरा ये। अब ये जो है, ये सीटी हमने देख ली, ये उठा कर मैं देखूँगी कि इसकी अच्छी तरह निकल गई है कि नहीं। ये सीटी अच्छी तरह निकल गई, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी। इसको अच्छी तरह चेक करके इसको खोल लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार। ठीक है, अब इसमें हमने डालना है, ये भी बिल्कुल मैंने 5 मिनट, ये देखें ये डंडियाँ है ना, इसको क्या करना है, इसको हाफ इस तरह से करके और इसको ऐसे काट देना है। कोई बहुत बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनकी डंडियों की अपना जायका और अपनी महक होती है, अपनी अफादियत होती है। इनको फेंकने का ज़रा भी कोई फ़ायदा नहीं, तो इनको इसमें शामिल करने में बेहतरी है। अब ये देखें, अब इसको हमने मिक्स करेंगे, यानी कि हल्के हाथों से। ये देखें, दाना दाना बिखरा हुआ और बिल्कुल टेंडर हो गया, और मिक्स भी नहीं हुई है दाल ना। ये देखो, हसीन पक के तैयार होती है। इसमें गोल मिर्चें बहुत खूबसूरत लगती हैं, जिनका दिल करता है वो उन्हें तोड़ के खा लेता है, जिनका दिल करता है वो ऐसे ही खा लेते हैं। अब ये आधे घंटे के अंदर हमारी ये 2 हांडियाँ हमने तैयार कर ली। आटा हमारा गूंदा हुआ है, अब उसकी हम रोटियां पका लेंगे। यानी कि ज़्यादा किचन में अगर समझदारी से काम किया जाए तो इतनी देर नहीं लगती खाना पकाने में, और जल्दी इंसान फारिग हो जाता है। ठीक है, चलें, अल्लाह करे आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, पसंद आए। दुआओं में याद रखना। फिर लेके आऊँगी एक और नई चीज़, नए तजुर्बों के साथ।
अल्लाह हाफिज़।